अब जो है वो सिलसिला तो टूटा है कि आप प्लेयर को मौका नहीं देते और उसको एक मैच में मौका दे के अगले मैच में निकाल देते हो। अब वो शुक्र है, वो जिसको कहते हैं ना कहावत है कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो वो शुक्र है कुफर टूट गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि अब अच्छी चीज़ें होने लग गई हैं, शुक्र अल्लाह का। और आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेस, आपका चेयरमैन, आपका बोर्ड प्लेयर्स को मौका देना शुरू कर दिया है, और उन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं जो काफ़ी देर से निगलेक्ट हो रहे थे और काफ़ी देर से इग्नोर हो रहे थे, जिनमें डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ख़ास तौर पर शामिल हैं, जो काफ़ी अरसे से जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे और काफ़ी अरसे से बैकग्राउंड पे थे और बैक स्क्रीन पे थे। अब शुक्र है कि उनको जौहर दिखाने का मौका मिला और उन्होंने दिखाए भी। आप देखें कामरान गुलाम को जब एंटर किया उन्होंने रन्स किए, उसके बाद आप सुफियान मुकीम को देखें, उसने रिकॉर्ड बनाया, मतलब उमर गुल का रिकॉर्ड जो था वो भी उन्होंने किया ब्रेक। तो ये आप यंगस्टर्स को जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक उसे ये नहीं कहेंगे ना कि आपकी 4 सीरीज़ पक्की हैं, आप परफॉर्मेंस दो, वो फिर जो है ना वो फ्री माइंड से खेलेगा और अपनी गेम करेगा। जब आप प्लेयर को यही नहीं पता होगा, इनसिक्योरिटी होगी कि मैंने आज का मैच खेलना है, उसके बाद मुझे कल का मैच खेलना नसीब हो या ना हो, आज जो है वो कर लो, तो उस प्रेशर में उससे बॉलिंग भी नहीं होती और ना बैटिंग होती है। जब आप प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करते हैं तो फिर आप उसको कह दें कि भाई आपको 5 अगर मैचेस की सीरीज़ है तो आपको 5 मैच पूरे मिलेंगे, आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी गेम करनी है, रिलैक्स, आपके पीछे हम खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। आपको हम जानते हैं कि आप में एबिलिटी है, आप में जो है वो करने की सलाहियत है, तो आप कर सकते हो। तो लिहाजा किसी की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया की, सोशल मीडिया की, किसी बंदे की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ ग्राउंड में, जाओ अपना खुल के खेलो जैसे आप डोमेस्टिक में खेलते हो। सरकारी नौकरी की तरह आपकी ना आपको वो प्लेयर रन्स करके दे या आपको विकेटें लेके दे तो फिर आप कहिएगा। क्योंकि यहाँ पर ये होता है अलमिया कि यहाँ पर आपको पता नहीं होता कि आपने कितनी देर टीम में रहना है, कितनी देर टीम में नहीं रहना। आप 50 की अब यहाँ पे ये भी होता है कि 50 की एवरेज वनडे में हो और वो बेचारा बाहर बैठा हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी होता है कि वो आप जो है वो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और वो बाहर बैठ जाए, सिर्फ क्या कप्तान की और कोच की जो है ना वो अना की खातर, उनको पसंद नहीं है प्लेयर, उनकी बात नहीं मानता, उनसे इशू है, चलो इसको बाहर निकाल दो। देखिए ये पसंद नापसंद तो खैर हमारे साथ चलती आ रही है और इसने हमें खासा नुकसान भी दिया है। आपने जिस तरह से बात की खुलकर खेलने की, उससे मुझे एक और बात याद आ गई कि अभी जिस तरह से भारत को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके ऊपर गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में जाकर अच्छा खासा एग्रेशन दिखाया प्लेयर्स के हवाले से और उनको डांटा भी और उनसे बात की कि खुलकर खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही अंदाज में खेलते चले जा रहे हैं, आपको हिकमत अमली पर चलना है और उस पर अमल करना है। तो ये जो प्लानिंग और जो उनका एक एग्रेशन था, गौतम गंभीर पर्सनली एक बड़े एग्रेसिव और बड़े इंट्रोवर्ट सा साउंड करते हैं वो। मैं उनसे मुलाकात तो मेरी नहीं हुई है, बट व्हाट आई सी, व्हाट आई ऑब्जर्व इज द सेम लाइक दैट। तो क्या लगता है कि उनका ये एग्रेशन इतना असरअंदाज होगा कि शायद आखिरी मैच जो है वो भारत अपने नाम कर लेगा? देखें, आपने इससे पहले एक जुमला बोला था कि जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, जो प्रो प्लेयर्स होते हैं, उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो गौतम गंभीर उन पे क्या कोचिंग करेंगे? वो तो खुद कोच बन सकते हैं, ठीक है, क्या कोचिंग कर सकते हैं? मतलब कोच का ये होता है कि अगर कोई प्लेयर गलती कर रहा है तो उसको गलती को बताना, क्योंकि प्लेयर जब गलती करता है वो अपनी गलती मानता नहीं है, उसको लग रहा होता है कि वो जो कर रहा है वही ठीक है। सामने वाला, देखने वाला कहता है कि यार ये जो है ना शॉट्स इधर खेलनी चाहिए थी, इसका हेड इस तरह जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। कोच का काम है ये करवाना। कोच का ये काम नहीं कि बैट पकड़ के उसको बताना कि जी ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, या अपनी टेक्निक बदलो। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है कि एक प्लेयर जो है वो जिसकी टेक्निक थी, अच्छा खेलता था, उसकी टेक्निक ही चेंज करवा दी गई ज़बरदस्ती। मतलब काफ़ी जो है वो प्रोफेसर यहाँ पर गुजरे हैं हमारे, तो वो प्रोफेसर जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने स्टूडेंट्स को ख़राब करते रहे, उनकी टेक्निक, उनको बताना जी ऐसे वैसे। भाई आप हैं प्लेयर, ठीक है, हमने माना आप प्लेयर हैं, लेकिन अगला भी जो आया है पाकिस्तान में, जो 25 करोड़ आवाम में से नुमाइंदा निकला है, वो कुछ ना कुछ सलाहियत तो रखता है कि आपके सिलेक्शन ने, कमेटी ने आपको सिलेक्ट करके दिया। तो इसलिए आप उसको समझाने की बजाय आप उसको डांट रहे हैं, ओए तोए करके बुला रहे हैं। तो ये कल्चर यहाँ पर चेंज होना चाहिए, और ये सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर है, ये एशियन कंडीशंस में ये बिल्ट इन कल्चर है कोचेस का कि वो अपने से बेहतर जो है वो किसी को नहीं समझते, और चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो।
वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमें जो पता था वही सब कुछ था। भाई आप 10-15 साल पहले की टेक्निक वाले हो, वो आजकल की लॉट है, आजकल के खेलने वाले हैं। वो स्कूप शॉट मार देते हैं, वो उल्टे बैट से छक्का मार देते हैं। आपने कभी उल्टे बैट से छक्का मारा किसी प्लेयर ने? मतलब पिछले द्वार में देखें, कोई सोच सकता था कि उसको जो है वो जिस तरह डिविलियर खेलता था, हाँ। उस तरह सुनील गावस्कर या आपके जो जावेद मियांदाद या इंजमाम वो खेलते हो? यार जब आपके पास जिद्दत आती है, आपकी नई एक दुनिया में आप सेंचुरी में एंटर होते हो, नए साल में एंटर होते हो, वैसे वैसे आप तरक्की करते रहते हो। आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए, सीखनी चाहिए तरक्कियां कि कैसे तरक्की करते हैं, कैसे नई शॉट्स डेवलप हो सकती हैं। लोग आज भी एबी डिविलियर को क्यों 365 के नाम से बुलाते हैं? क्योंकि उसने वो रुचि चेंज कर दी है कि भाई वो आपने वी में खेलना है, आपने इधर खेलना है, आपने उधर खेलना है। एक बेसिक्स जो होती थी कि सामने खेलना है, बिल्कुल उसने बताया है कि इधर भी खेलना है, उधर भी खेलना है, पीछे भी खेलना है, आगे भी खेलना है, इधर भी खेलना है, स्क्वायर लेग पे भी खेलना है, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट पे, हर जगह खेलना है। उसी तरह उसको कॉपी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, और इसी तरह खेलते हुए साइम अयूब भी नजर आया हमें। साइम अयूब का तो वो जो स्टाइल है या नो लुक शॉट है, वो तो आपको बड़ी परफेक्शन चाहिए होती है। वही आपकी एक परफेक्ट शॉट भी होती है और वही आपकी वीकनेस भी होती है। आप सूर्य कुमार यादव को देख लो, आप साइम अयूब को देख लो, आप जो है उनको मैक्सवेल को देख लो, जितने आपके जो अच्छे हार्ड हिटर हैं वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। वो लेग साइड पे हाली नहीं मारते, हाँ। वो टांग लगा के ऑफ साइड को बॉल को कैंची नहीं मारते लेग साइड पे लेके। वो जिधर की बॉल आएगी उधर को मार देंगे। अब सलमान अली आगा ने जो शॉट खेली है, जो उल्टे बैट से उन्होंने मारा है पीछे, हाँ। वो आप मुझे बताएं 10, 15, 20 साल पहले जो लड़के खेलते रहे हैं, जो प्लेयर्स खेलते रहे, लाइक मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, आपके मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो पुराने ये गुजरे हैं, जो कोचेज हैं, मिसबाह उल हक इवन, उन्होंने कभी इस तरह की उल्टे बैट से शॉट मारी? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उल्टे बैट का हम रिस्क लें, नहीं ना सोचा। तो जब आपके पास उस तरह की शॉट्स नहीं थी, अब ये नई शॉट्स आई हैं, तो आप उन प्लेयर्स को क्यों डांट डपट करके रोक रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं खेलना? आप उनको जो उन्होंने खेलना है वो उन्होंने अंदर जाके भी खेलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात वो ये मानेंगे कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा वो आपको कंट्रोल में रखेंगे बॉल को, अपने आप को, और फिर मारदाड़ करेंगे। आप सूर्य कुमार यादव को कहें कि आप जो है ना वो टुक टुक करके खेलें, वो खेलेगा नहीं, उसकी तो गेम बर्बाद हो जाएगी। अब जैसे ऋषभ पंत को सुनील गावस्कर बहुत गुस्से में आ गए थे। देखें ठीक है, उनका कंट्री है और वो एक एग्रेशन जो है वो हो जाता है, लेकिन पर्सनली पहली बात तो ये है कि वो कमेंटेटर थे और कमेंट्री के दौरान जो है वो शायद थोड़ा सा खुद को रोक लेना चाहिए था, लेकिन जज्बात थे। और दूसरी बात यह है कि ऋषभ पंत जिन्होंने खेला, ठीक है मतलब उन्होंने मार दी शॉट अब, लेकिन ये है कि इट डजंट मीन कि अब क्यों ना इंसान होता है ना, तो वो शॉट्स खेलते हुए समटाइम्स नहीं पता चलता है। मुतअद्दिद बार ऐसे होता है कि प्लेयर्स शॉट कुछ और खेलना चाहते होते हैं, कोई और लग जाती है। आपके माइंड से ये चीज़ जो है वो, जब आप प्रेशर होता है, आपको नहीं पता होता है कि फील्डर खड़ा है, मैंने वहाँ पर नहीं खेलना है, हो जाती है मिस्टेक। लेकिन ये है कि उस वक्त एग्जैक्टली जो है वो टर्न हुआ भारत की सिचुएशन का, बट इट डजंट मीन के बाद प्लेयर्स को बिल्कुल ही स्नब करना शुरू कर दे। यही ऋषभ पंत है जिसने बहुत शानदार अंदाज में T20 का वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अर्शदीप सिंह ने दी हैं, रोहित शर्मा ने दी हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में जाकर इन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। रिंकू की जगह पर किस तरह से मतलब उन्होंने खुद को जो है वो मैनेज किया है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखें कहते हैं ना कि अच्छाई इंसान की जो है वो भूल जाती है और एक बुरा काम जो है वो 1000 अच्छाइयों पर भारी होता है। तो सुनील गावस्कर जो हैं वो काफ़ी हद तक रैश हो गए थे और हाँ। काफ़ी रूडली उन्होंने, उनका लहजा था जो कि उनको नहीं अपनाना चाहिए था। चूँकि उनके नाम की ट्रॉफी ये जो है वो हो रही है, ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर को जो 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हाँ। उसको आप स्टूपिड कह रहे हो, स्टूपिड कह रहे हो, स्टूपिड कह रहे हो, और पूरी दुनिया आपको सुन रही हो। मतलब आप जो है, आपने तो कह दिया, हाँ। अब वो जहां से गुजरेगा लोग उसे स्टूपिड कहेंगे, मजाक बना सकते हैं, ठीक है, आपने तो कह दिया। भारत के ना बनाए, क्या ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे हैं, वहां पर लोग नहीं कह सकते? भाई आपको पूरी दुनिया सुनती है ना, हाँ। आप जब कमेंट्री करते हैं तो आपको पूरी दुनिया सुन रही होती है। आपने बड़े अल्फाज जो है वो छान छान कर आपने बोलने होते हैं और ये चीज़ें जो है वो आपके गले पड़ जाती हैं। आपकी मतलब एक प्रेजेंटर थी, उसने एक मजाक में एक जुमला बोला, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी फिर ऑन कैमरा, ठीक है, जो ब्रॉडकास्टर्स की एक प्रेजेंटर थी, और उन्होंने माफ़ी मांगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में, किसी की तज़हीक की, उसने माफ़ी मांगी। फिर इस तरह कई मरतबा ऐसे हो चुका है कि रमीज़ राजा से जब ये हुआ मामला,
तो शान मसूद को उन्होंने कहा कि आपने पुराने मैचेस नहीं जीते, अब इंग्लैंड से हम मैच जीते हैं, रावलपिंडी में आई थिंक सीरीज़ जीते हैं। उसके पहले जब उन्होंने कहा कि जी आप बांग्लादेश से हार गए, ये हार गए, वो हार गए, तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। हाँ। आपको इसीलिए बहुत संभल के और ध्यान से बोलना चाहिए ताकि आपका कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने। हाँ, और फिर आपको बायस शर्मिंदगी का बायस बने। तो आप बाद में जो है वो आप माफ़ी मांगने के बजाय पहले ही जो है वो सोच समझ कर इस तरह का जुमला बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ गलत है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। भी थे वहाँ पर, नहीं गलत था, उनको काउंटर करना चाहिए था। और देखें ये चीज़ जो है वो गलत है कि आप चाहे सीनियर हों, मैं वही कहता हूँ ना कि ये जब सीनियर हो जाते हैं ना, जब आप एक बड़े प्लेयर हो जाते हैं या एक्स प्लेयर हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं था। खुद चाहे 5 दफ़ा 0 पे आउट हुए हों, हाँ ठीक है, होता है, डेफिनेटली होता है ना, इंसान है, क्रिकेट गेम जो है वो बाय चांस है। हाँ। तो आप जो है वो खुद अपना रिकॉर्ड इनका निकाल के देख लें, खुद हो सकता है 30 दफ़ा इस तरह की शॉट्स मारी हो, ठीक है, कोई गलत शॉट मारी हो, इसका मतलब ये है कि आपको लोग स्टूपिड कहना शुरू कर दें। तो ये पैथेटिक है और बिल्कुल ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इस पर तनकीद हो रही है ऑलरेडी और काफ़ी हद तक शेयर भी हो रहा है। आप मुझे बताएं, ऋषभ पंत जो है वो छोटा प्लेयर है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगा फरोख्त होने वाला प्लेयर, एक आप उसको स्टूपिड कह रहे हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी वो जाएगा तो लोग उसे स्टूपिड कहेंगे, मतलब उसका मजाक उड़ाएंगे ना कि गवास्कर के सुनील गावस्कर ने कह दिया भाई कि स्टूपिड है ये, तो ये तो स्टूपिड है। अब वो फैमिली के साथ जा रहा हो और लोग उससे कहें जी स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तो ये तो उसको फिर समझ लग जाएगी ना। नहीं जाने देते हैं ना लोग। तो मुझे आप बताएं कि अब अगर वो कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, तो लोग फोन पे वैसे ही खड़े हों, मतलब क्या पता लगता है कि सामने वो ऋषभ पंत को देख रहे हैं और उसको फोन पे ऐसे मतलब शो कराएं कि मैं फोन पे किसी को स्टूपिड स्टूपिड कह रहा हूँ, उसको तो फील होगा कि ये मुझे कह रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें गलत हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो एक बहुत काम प्लेयर है, जितना मैंने उसको देखा है ना, नहीं अच्छा प्लेयर है और वो प्रेशर नहीं लेता। बांग्लादेश की टीम को बता रहा था कि यहाँ पे खड़ा करें फील्डर्स को। नहीं वो प्रेशर नहीं लेता। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है और रिस्क फ्री शॉट्स खेलता है। हाँ। मतलब ऐसा ही प्लेयर होना चाहिए जो दिल गुर्दा रख कर आए पिच में और ग्राउंड पे आके अपना आप बताए कि मैं जो है ना वो डरता डुरता नहीं हूँ, चाहे सामने जो मर्जी लगाओ। तो यही प्लेयर कामयाब होता है, इसीलिए प्लेयर्स का नाम बनता है। आप सूर्य कुमार यादव को याद रखते हैं, क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो डर के नहीं खेलता, जितनी मर्जी बॉल आएगी वो इधर उधर घुमा देगा। रोहित शर्मा को क्यों याद करते हैं? बाबर को क्यों याद करते हैं? आप बाकी जो हमारे प्लेयर्स जिस तरह हैं, जिस तरह इफ्तिखार थे क्यों आसिफ अली को याद करते हैं? हाँ। वो डर के नहीं खेलते थे ना। आपको जब तक डर होगा बॉल का कि जी बॉल आएगा, इसको हम किधर खेलेंगे, आउट हो जाएंगे, जब आपके जहन में आउट होने का खतरा आ जाएगा ना, आप इस जहन से जाएं कि मुझे कोई आउट ही नहीं कर सकता, तो फिर आप रन्स भी करेंगे।